बंधुओं, एक ईसाई पादरी जिनका नाम है विकास मसीह, इनको अपने बाइबल और यीशु मसीह के प्रचार के लिए हमारे सनातन ग्रंथों की ज़रूरत पड़ती है। पहले इनको सुनिए, उसके बाद मैं बाइबल से कुछ दिखाऊंगा। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। बस हमारी भगवत गीता से बस इतना दिखा दे कि अर्जुन ने कहा था मैं पापी हूँ, बस ये दिखा दे। आइए इस पादरी को बाइबल से जवाब देते हैं। इनके जो यीशु मसीह जो ईश्वर का पुत्र था, भाई उसका जन्म किस तरह से हुआ था देखिए। बंधुओं, जरा विचार कीजिए, जिस सृष्टि में नारी और पुरुष दोनों हो, क्या उस सृष्टि में बिना पुरुषों से एक महिला का गर्भवती हो जाना, क्या ये संभव है? ये सही है? बिल्कुल नहीं। उस सृष्टि में पुरुष था ना, बाइबल तो ये कहता है कि उस सृष्टि में पुरुष था। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रहा है। देखो क्या लिखा है, यह है मत्ती की अध्याय 1 और उसकी वचन है 18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। भाई पवित्र आत्मा ने गर्भवती कैसे किया? आज तक एक भी पास्टर पादरियों ने इसका जवाब नहीं दिया। ज़रा विचार कीजिए, जिस सृष्टि में पुरुष था, भाई उस सृष्टि में बिना पुरुषों से एक महिला कैसे गर्भवती हो सकती है? अगर ऐसा होता कि उस सृष्टि में पुरुष नहीं था तो वो कौन सा सृष्टि थी? भाई इसका भी तो जवाब देना होता पास्टर पादरियों को, परंतु पास्टर पादरियाँ तो इसका जवाब नहीं दे सकते। तो उनके बाइबल में ये लिखा है, भाई इजराइल देश के गॉड ने एक महिला को गर्भवती किया कैसे? जिस सृष्टि में नारी और पुरुष था, उस सृष्टि में बिना पुरुषों से, भाई जिस सृष्टि में रज था, वीर्य था, माता पिता के द्वारा ही एक संतान का उत्पत्ति होना संभव था, क्योंकि उस सृष्टि में नारी और पुरुष दोनों था। सो उसके पति यूसुफ एक धर्मी था, मतलब एक धार्मिक पुरुष था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। तो जिसके साथ इसकी मंगनी हो गई थी, उसने चुपके से त्याग देने की मनसा की, मैं इसे त्याग कर दूंगा। भाई कोई भी अपनाएगा नहीं, क्योंकि बाइबल साफ साफ कह रहा है कि उस सृष्टि में पुरुष था। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। भाई ये स्वप्न की बात है, ये ख्वाब की बात है। अब यूसुफ ने स्वप्न में क्या देखा, भाई इसका तो कोई प्रमाण नहीं। ये प्रमाण कहाँ है? बाइबल में लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई चाहे सच हो या झूठ हो, परंतु इन बातों को तुम मान लो। यही तो है ईसाइयत, इससे ज़्यादा क्या है? वो सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। उनके प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। भाई यहाँ तो कुछ और है, यीशु मसीह नहीं है। देखिए क्या लिखा है, इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। ठीक है, तो आइए आगे और दिखाता हूँ दूसरे पुस्तक से। ये है मार्कुस अध्याय 11 और उसकी वचन है 12, 13 और 14। तो आइए वचन 12 से देखते हैं। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको भूख लगी। ठीक है, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। भाई बाइबल में लिखा है कि उस समय फल का समय नहीं था और परमेश्वर के संतान को भूख लगी। भाई जो परमेश्वर का पुत्र है, क्या उसको ये तक पता नहीं कि इस समय फल नहीं लगता, ये फल का सीजन नहीं है? भाई हमारे सृष्टि के नियम के विषय में यीशु मसीह को कुछ भी नहीं पता, तो वो परमेश्वर का पुत्र कहाँ से हो गया? भाई इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। भाई अब से तेरा फल कोई ना खाए, क्या अंजीर का फल खाया नहीं जाता? हमारे ईसाई भाई बंधुओं जरा विचार करो, खाया जाता है ना। आपके यीशु मसीह ने इस पर कहा कि आपसे तेरा फल कोई ना खाए,
जितने भी ईसाई देश है, क्या वहाँ अंजीर का फल खाया नहीं जाता? बिल्कुल खाया जाता है। यह है यूहन्ना की अध्याय 9 और उसकी वचन 1 से लेके 7 तक मैं दिखाऊंगा। तो देखिए 1 में क्या लिखा है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वो अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो। भाई, जो जन्म से अंधा था उसको यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। आगे और सुनिए, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। अरे भाई ईसाई पास्टर पादरियों, जरा ध्यान से यीशु मसीह की इस वचन को सुनो कि जब तक मैं इस जगत में हूँ, भाई जब तक यीशु मसीह जगत में थे, चलो हम मान लेते हैं उस समय के लिए वो जगत की ज्योति थे, परंतु आज तो यीशु मसीह नहीं है ना। तो यीशु मसीह को परमेश्वर मानने से क्या फायदा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है बाइबल में, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी छानी, और वो मिट्टी उस अंधे के आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शिला के कुंड में जाके धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। भाई यीशु मसीह ने मिट्टी पे थूक दिया, उस थूक से मिट्टी छानी, उस अंधे की आंख पे लगा दी और वो ठीक हो गया। जरा सोचिए, जो जन्म से अंधा हो, जो माँ के गर्भ से अंधा पैदा हुआ हो, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। और हमारे यहाँ सवाल उठाने वाले कि तुम्हारी पुराणों में भी ऐसी बहुत चमत्कार है, बहुत सी बातें हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो बातें हैं भाई, ये आज की बातें नहीं है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में 4 युग को माना जाता है, सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर, ठीक है। तो उसका भी जवाब हमारे पास है, हम इसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। परंतु पास्टर पादरियों को अपने यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए चाहिए हमारी भगवत गीता, चाहिए हमारी वेद। भाई विकास मसीह नाम के ये पादरी कहता है कि मैं पहले आचार्य था, अभी मैं पास्टर बन गया हूँ, अभी मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूँ, और वो परमेश्वर है बाइबल का परमेश्वर। भाई परमेश्वर और गॉड में और यहोवा में क्या अंतर है? पहले आचार्य रह चुके एक व्यक्ति को पता नहीं। भाई अपने झूठा बाइबल के प्रचार के लिए कम से कम झूठ तो मत बोलिए ना कि आप पहले आचार्य थे। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।